बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इंडेक्स की सिचुएशन देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी फिर ज़्यादा देर इंडेक्स बरकरार नहीं रख सका। अब इसके पीछे देखें तो वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो आगे इजलास आ रहा है आईएमएफ को लेके, उसमें कुछ गैर यकीनी सी सूरत हाल है। और पहले भी आपने देखा है कि जब आईएमएफ की न्यूज़ आनी होती है, कोई अच्छी न्यूज़ आनी होती है, या कुछ उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होता है, या कोई उनका मीटिंग्स होती हैं, उससे पहले एक प्री रैली बना दी जाती है मार्केट में। तो फिपिलिपी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसको इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे बाद में। तो फिपिलिपी को देख के पता चलेगा कि आज मोहतात कौन था। इदारे मोहतात थे, वो मैक्रो डेवलपमेंट्स को लेके थोड़े से मोहतात हैं, या फिर माल छुड़वाया गया इंडिविजुअल से, ये देखा जाएगा आगे जब फिपिलिपी आएगा तब। तो मार्केट का स्टार्ट जो था वो ठीक था, 402 पॉइंट के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,62,344 का, जिधर इंडेक्स ने 657 पॉइंट ऐड किए थे। लेकिन लो लेवल पे इंडेक्स ने 1104 पॉइंट लूज किए और 1,60,583 का लेवल दिखाया। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो 752 पॉइंट की कमी के साथ 1,60,935 पे रही। वॉल्यूम की बात की जाए तो केएसई 100 इंडेक्स में 302 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि पिछले सेशन से काफी कम है। पिछले सेशन में 521 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो पिछले सेशन में 300 मिलियन तो सिर्फ जो है वो के इलेक्ट्रिक के थे। और पहले भी देखा गया है कि जब भी आईएमएफ की तरफ से कोई गुड न्यूज आनी होती है, कोई मीटिंग आनी होती है, तो उससे पहले प्री रैली बनाई जाती है। उसके बाद जब गुड न्यूज आ जाती है तो इंडिविजुअल समझता है कि अब तो मार्केट ने पकड़े ही नहीं जाना, तो वो ब्रेकआउट देख के फिर उसमें बाइंग करता है और इदारे वहां से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से कोई खबर आती है, उससे पहले थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए और बहुत नाप तोल के आपको काम करना चाहिए। उसके बाद इंडेक्स की अगर सिचुएशन देखें तो आरएसआई इंडेक्स की मूव कर रही है 49.89 पे, और इंडेक्स ने जो सपोर्ट ली वो 1,60,583 से ली। और कल भी आपको बताया था कि इंडेक्स के पास जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो 1,60,319 का है। उसके बाद अगर देखें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मिडिल में है ब्रिंजर बैंड के एग्जैक्ट, वहीं पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई 1,60,935 से। इससे ऊपर इंडेक्स आपका पॉजिटिव ट्रेंड में और इससे नीचे आपका इंडेक्स डाउन ट्रेंड में। तो कल का सेशन तय करेगा कि इंडेक्स ने पॉजिटिव ट्रेंड में जाना है या नेगेटिव ट्रेंड में जाना है। अब इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,62,200, उसके बाद 1,63,000 और उसके बाद 1,64,300। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट नीचे 1,60,130 की, उसके बाद 1,58,800 और 1,57,500। जैसी आज इंडेक्स की सिचुएशन थी, पॉजिटिव ओपनिंग थी और उसके बाद तमाम चीजें जो थी तकरीबन ओवरसोल्ड के पास पास थी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल्स ज्यादा बाय करता है, उसको लगता है कि अब मार्केट ने कहीं नहीं जाना, अब जो है मार्केट जो अपना रिवर्सल ले चुकी है, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो डब्ल्यूटीएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 460 मिलियन के। उसके बाद बीएमएल, बीको, केईएल, एफएनईएल, पीआईबीटीएल, टैली, आगा, सनर्जी, पेस। टॉप एक्टिव स्टॉक में आगा स्टील को देख एक चीज याद आ गई। आज आगा स्टील को अपर कैप लगा था। आगा स्टील नॉन शरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको लें या नहीं लें, लेकिन मिसाल इसकी तब याद आई कि आज इसको अपर कैप था। और पहले काफी दफा आपको इस चीज का जिक्र किया है कि प्रॉफिट वो होता है जो आप बुक करें। प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी होता है, सिर्फ देख के खुश नहीं होना होता कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे नंबर पे ट्रेलिंग स्टॉप का काफी दफा आपसे जिक्र किया है। अगर स्टील को देखें, आज इसका अपर कैप था 9 रुपए 37 पैसे पे तकरीबन। उसके बाद इसकी क्लोजिंग देखें तो 8 रुपए 75 पैसे पे। जब इसको अपर कैप लगा था तो काफी बायर इसका खड़ा था। तो कभी भी बायर को देख के 3 मिलियन 4 मिलियन के बायर को देख के ये ना समझा करें कि चले 3 मिलियन का बायर खड़ा है, ना किसी ने 3 मिलियन की सेलिंग करनी है और ना ही इसका अपर कैप ओपन होना है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि जो बायर खड़ा होता है वो पीछे हट जाता है, चाहे वो इंडेक्स की सिचुएशन को देख के पीछे हटे या कोई और चीज उसको नजर आती है वो पीछे हट जाता है, जो अपना ऑर्डर है वो कैंसिल करता है। तो 3-3 4-4 मिलियन के जो बायर खड़े होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और आपका अपर लैग खुल जाता है। तो जिसने आज अपर कैप पे प्रॉफिट बुक किया था वो तो ठीक रह गया, अदरवाइज अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 7% का लॉस हुआ जिसने आज इसको अपर कैप पे सेल ना किया। और इसकी क्लोजिंग देखें तो 8 रुपए 75 पैसे पे आई। तो हमेशा एक तो प्रॉफिट बुक किया करें, दूसरा अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करना तो अपर कैप से थोड़ा नीचे ट्रेलिंग स्टॉप यूज किया करें।
मिसाल के तौर पे कोई भी स्टॉक है वो 10 रुपए पे अपर कैप पे खड़ा है, तो आपको चाहिए कि 9 रुपए 98 पैसे पे आप स्टॉप लॉस लगा दें। वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप कंसिडर होगा, क्योंकि आप उसको प्रॉफिट पे लगाएंगे। तो अगर उसका अपर कैप खुलेगा तो 2 पैसे नीचे आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट होगा और आप एग्जिट कर जाएंगे प्रॉफिट के साथ। मार्केट समरी को देखें तो 559 कंपनियों में आज तकरीबन ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 179 एडवांस रही, 249 डिक्लाइनर रही, 131 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,19,000। वैल्यू की बात करें तो 38 अरब 85 करोड़। वॉल्यूम अगर देखें तो 1545 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो मिसलिनियस सेक्टर ने थोड़ी सी मूव दी, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 22 पॉइंट ऐड किए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी मूव थी, रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा चला, एनआरएल चला, एटीआरएल में थोड़ी मूव थी, पीआरएल में मूव थी। रिफाइनरी सेक्टर को देख के पीछे भी आपको बताया था कि जो प्रपोजल रिजेक्ट किया था आईएमएफ ने, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा प्रपोजल बनाने जा रही है, बल्कि बन चुका होगा, दोबारा उन्होंने आईएमएफ को देना है वो वाला। तो अगर वो प्रपोजल अप्रूव होने की थोड़ी सी भी बनक भी लग गई तो आपको रिफाइनरी काफी अच्छी मूव दे सकता है। उसी को देख के आपको कहा था कि एटीआरएल को और पीआरएल को नीचे के रेट्स पे जमा करना चाहिए, और अब तो एनआरएल का भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है, तो इसने भी पकड़ाई नहीं देना। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कमर्शियल बैंक्स ने लूज किए, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहे, तीसरे नंबर पे फर्टिलाइजर सेक्टर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो पीआईओसी ने सबसे ज्यादा मूव दी, 112 पॉइंट तकरीबन उसने ऐड किए। उसके बाद पोल, पीएससीएल, डीजीकॉन सीमेंट, पीटीसी, पीएसओ। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट एंग्रो ने लूज किए, ये दूसरे नंबर पे एमईबीएल और तीसरे नंबर पे बीएएचएल। एजुकेशनल स्विंग सिग्नल की बात करें तो प्रीमियम वाले भाइयों को 3-4 स्विंग सिग्नल दिए थे, जिसमें से गरीब वाल कल हमारे टारगेट अचीव हो गए उसके। और कल इस चीज का जिक्र किया था कि एक ही दिन में सब स्टॉक आपको चल के नहीं दिखाते, बल्कि वन बाई वन चीजें चला करती हैं। तो आज हमारे एफएफएल के अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने टारगेट दिए थे वो अचीव हुए। इसमें जो सपोर्ट लेवल बताया था वो 18 रुपये 30 पैसे का, 18 रुपये 50 पैसे का, और उसके बाद 18 रुपये 9 पैसे, 17 रुपये 46 पैसे और 16 रुपये 48 पैसे के सपोर्ट लेवल भाइयों को बताए थे। उसके बाद आज इसने अपना पहला जो टारगेट था, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था 19 रुपये और 3 पैसे का, उसको अचीव किया। और एफएफएल के बारे में याद रखें कि काफी देर से अकोमोडेशन फेज में है और इसने ऊपर की मूव देनी है अच्छी सी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये 20 से लेके 25 रुपए के टारगेट आपको दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तली पे सरसों नहीं जमेगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रीमियम ग्रुप में भाइयों को डे ट्रेड के लिए भी सिग्नल दिए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। आज के सेशन का फीपलीपी देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की, तकरीबन 11.25 मिलियन की। बैंक्स की बाइंग और म्यूचुअल फंड की सेलिंग देख के लगता है कि इन्होंने डेट मार्केट में काम किया होगा। उसके बाद ब्रोकर को देखें तो तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज की 0.67 मिलियन की बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 0.90 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.11 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन $4 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 1.52 मिलियन का, तकरीबन $1.5 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की 16 मिलियन की सेलिंग, एमबीएफसी की ओवरसीज पाकिस्तानी की थोड़ी थोड़ी सी बाइंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया $0.84 मिलियन का। बैंक्स ने सबसे ज्यादा बाय किया, लेकिन बैंक्स की सबसे ज्यादा जो बाइंग है तकरीबन 13 मिलियन की, वो सिर्फ डेट मार्केट में है। उसके बाद देखें तो तमाम ही सेक्टर में आपको उनकी सेलिंग नजर आती है, जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग थी सीमेंट सेक्टर में। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेल किया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 14.5 मिलियन का सेल किया डेट मार्केट में। उसके बाद कल भी आपने देखा था कि सब ने सीमेंट सेक्टर को सेल किया था और म्यूचुअल फंड अकेले ने उठाया था सीमेंट सेक्टर को। और आज फिर देखें तो म्यूचुअल फंड की तकरीबन 2.5 मिलियन की बाइंग है सिर्फ सीमेंट सेक्टर में, और 1 मिलियन का उन्होंने बाय किया फर्टिलाइजर सेक्टर को। म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार जो है अपनी पोजीशन बना रहा है सीमेंट सेक्टर में और फर्टिलाइजर सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने तकरीबन 1.5 मिलियन का बाय किया डेट मार्केट में। उसके बाद वन मैन आर्मी की तरफ आ जाएं, इंडिविजुअल्स की तरफ, बब्बर शेयर हमारे, तो बब्बर शेयरों ने सबसे ज्यादा बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स में 1.87 मिलियन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.13 मिलियन की। तीसरे नंबर पे उन्होंने रखा है जी ऑल अदर सेक्टर को। उसके बाद उनकी बाइंग है पावर जनरेशन में भी 0.35 की, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.31 की, फूड एंड पर्सनल केयर को भी नहीं छोड़ा, टेक्सटाइल को भी नहीं छोड़ा, और उसके अलावा उन्होंने डेट मार्केट में भी थोड़ा सा चस्का पूरा किया। तो इंडिविजुअल खुल डुल के बाइंग पे है, वही जो पहले जिक्र किया था कि इंडिविजुअल को थोड़ी मार्केट हल्ती जुलती नजर आए तो वो ये समझते हैं कि बस मार्केट यहीं से नीचे जाएगी और वापस बाउंस बैक कर जाएगी, उस बेस पे वो अच्छी खासी बाइंग कर लेते हैं।
तो कल की तरह सीमेंट सेक्टर को देखें तो तमाम ही इदारों ने इसमें सेलिंग की और सिर्फ म्यूचुअल फंड ने और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया। तो सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन जो अप ट्रेंड के स्टॉक हैं जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, पीआईओसी को देख लें, एमएलसीएफ को देखें, उनमें आप काम कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और जो नीचे आपको मिल रहे हैं जो ओवरसोल्ड के करीब है, वहां पे आप स्विंग ट्रेड के लिए उनको या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए उनको जमा कर सकते हैं। मीजान बैंक का किसी भाई ने पूछा था, तो मीजान बैंक को अगर देखें तो मीजान बैंक साइडवेज है, 415 से लेके 430 के दरमियान में ये मूव कर रहा है। 50 मूविंग एवरेज जो है वो अब इसकी रेजिस्टेंस है, जिसको 2 दफा ये रिटेस्ट कर चुका है। मैगडी को देखें तो स्टिल नेगेटिव है, और आरएसआई को देखें तो वो मूव कर रही है 43 पे, जिसको आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड। मीजान बैंक में अगर आपने पोजीशन बनानी है तो 415 से लेके 420 की पहली सपोर्ट, उसके बाद 409 की, और उसके बाद 390 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 426, 431, 445 और 460। वैसे भी आपको पता है कि मीजान बैंक स्ट्रांग है, फंडामेंटल इसके ठीक है, डिविडेंड भी देता है, तो मेरे ख्याल से पोजीशन इसमें बनानी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी माइंड में रखें कि बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स है, बाकी कोई भी बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुझान नहीं दे रहा अभी। उसके बाद डीजी खान सीमेंट की बात करें तो डाउन ट्रेंड अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ, डाउन ट्रेंड में ये जाएगा 223 के बाद। लेकिन जैसे हमारा इंडेक्स बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर क्लोजिंग आई, वैसे ही इसकी भी आप कह सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर क्लोजिंग आई। इससे नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड, और ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड में जा सकता है। मैगडी को देखें तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर उसमें जनरेट हो चुका है, लेकिन जोन की बात करें तो वो स्टिल नेगेटिव है। आरएसआई की बात करें तो वो 47 पे है, आप कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड के पास पास है। स्पोर्ट की इसकी बात करें तो स्पोर्ट इसको जो पहली स्पोर्ट है वो 218 से 220 पे, दूसरी सपोर्ट 208, 205 और तीसरी 180 पे। और वहीं पे इसकी स्ट्रांग सपोर्ट भी मौजूद है 172 पे 200 मूविंग एवरेज की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 226, 228, उसके बाद 235, 245 और उसके बाद 260। छोटे स्क्रिप्ट में बात करें तो WASL की मूव अभी बाकी है, अगर वो 7 रुपए 21 पैसे के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट अच्छे लेवल आपको दिखा सकता है। दूसरे नंबर पे ANL को देखें तो वो भी अच्छी पोजीशन बना रहा है, 20 पैसे की जो उसके पास सपोर्ट है बार बार उसी को रिटेस्ट कर रहा है। तो वहां से लेके 11.5 से या 11 रुपए 50 पैसे 60 पैसे से लेके 12 रुपए 30 पैसे की मूव वो आपको दे सकता है। उसके बाद एजुकेशनल स्विंग सिग्नल के लिए, डे ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।